काफ़ी समय से आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नहीं आ रहा था। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और इसमें सभी 25 प्रश्न करेंट अफेयर्स के ही हैं। ये स्पेशली 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें हाल फिलहाल के घटनाओं से संबंधित सभी 25 प्रश्न आपको मिलेंगे और हूबहू बीपीएससी के पैटर्न पर हैं। इसके साथ ही यदि इनमें से किसी अदर सर्विसेज की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये करेंट अफेयर बहुत उपयोगी होगा, आप देख सकते हैं। आइए हम इसको शुरू करें। सबसे पहला प्रश्न है, नई दिल्ली में नवंबर 2022 में संपन्न भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में फोकस राज्य का दर्जा किन दो राज्यों को प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश व पंजाब, ऑप्शन बी है पंजाब व मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश व केरल, ऑप्शन डी है केरल व उत्तर प्रदेश और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी में ठीक इसी तरह से प्रश्न आपके आएंगे और इस बार नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग बनाएं इसको। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केरल और उत्तर को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, नवंबर 2022 में नई दिल्ली में संपन्न 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम क्या था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आत्मनिर्भर राज्य व आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन बी है विकसित व्यापार विकसित समाज, ऑप्शन सी है वोकल फॉर लोकल लोकल टू ग्लोबल, ऑप्शन डी है डेवलप डोमेस्टिक ट्रेड फॉर डेवलप्ड फॉरेन ट्रेड और ऑप्शन ई आप सभी जानते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इसका थीम था वोकल फॉर लोकल लोकल टू ग्लोबल। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग यदि इनमें से किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे, हमें पहले ही बनाने का प्रयास करेंगे। भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 का आयोजन नवंबर 2022 में किस शहर में हुआ? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है बेंगलुरु और ऑप्शन डी है मुंबई, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो थर्ड प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी गोवा। नेक्स्ट प्रश्न है, नवंबर 2022 में भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री का दर्जा किस देश को प्रदान किया गया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए फ्रांस, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी मिस्र और ऑप्शन डी है दक्षिण कोरिया। इसका सही उत्तर होगा फ्रांस। फोकस कंट्री का दर्जा इसको इस बार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म जगत से संबंधित निम्नलिखित में से किस हस्ती को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटीज ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हेमा मालिनी, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी है चिरंजीवी, ऑप्शन डी अमिताभ बच्चन और ऑप्शन ई आप सभी जानते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर आप लोग देने का प्रयास करें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चिरंजीवी। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, भारत के 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक प्रदान किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए नो एंड, ये टर्की का है, आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम, ये स्पेन का है, नरगेशी ये ईरान का है और बिहाइंड द हाई स्टेक्स ये ग्रीस का है और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जिसके लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिलता है 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के तहत किसे प्रदान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा ऑप्शन बी, ये सही इसका आंसर होगा आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स, स्पेन। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात थे?
आपके ऑप्शंस हैं जमशेदजी टाटा, ऑप्शन बी है रतन टाटा, ऑप्शन सी है तुलसी तांती और ऑप्शन डी है जे ईरानी। ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा जे ईरानी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों के लिए 2,000 रुपये की कुल कितनी किस्तें नवंबर 2022 के अंत तक जारी की जा चुकी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 12 और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा, देखिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से प्रश्न पूछे गए थे 67th बीपीएससी में। इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। दुग्ध उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में अब कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा और पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर मुझे लगता है मैक्सिमम आप सबको पता ही होगा। इसका उत्तर होगा पहला। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? यहाँ नहीं शब्द पर ध्यान देंगे। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कोल इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन बी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऑप्शन डी है गेल और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर दीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये महारत्न कंपनी नहीं है। नेक्स्ट है विश्व की क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखेंगे। विकसित एवं उभरती हुई अर्थव्यवस्था के समूह G20 का 17वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहाँ संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कुआलालंपुर मलेशिया, ऑप्शन बी है बाली इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है पणजी गोवा भारत, ऑप्शन डी है नई दिल्ली भारत और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। 11 नंबर प्रश्न का मुझे लगता है आप सभी को आंसर पता होगा। इसका सही उत्तर होगा बाली, 11 का बी होगा इसका उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्तमान में G20 समूह का अध्यक्ष है? वर्तमान में कौन सा देश G20 का अध्यक्ष है? ध्यान देंगे वर्तमान शब्द पर, ठीक है। तो यहाँ वर्तमान शब्द पर ध्यान देंगे आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है इंडोनेशिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और डी है भारत और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 12 का सही उत्तर होगा 1 दिसंबर 2022 से जो है अब इसका अध्यक्ष भारत हो गया है, इससे पहले इंडोनेशिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है अरविंद वीरमानी, ऑप्शन सी है सुमन बेरी, ऑप्शन डी है राजीव कुमार और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर आप देने का प्रयास करें। भारत के नीति आयोग के अध्यक्ष स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 14 है अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी है स्पेस टेक, ऑप्शन सी है स्पेस किड्स, ऑप्शन डी है ध्रुव स्पेस और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यहाँ प्रश्न पर ध्यान देंगे, अंतरिक्ष में उपग्रह प्रक्षेपण करने वाली भारत की निजी क्षेत्र की पहली कंपनी कौन सी है पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ए स्काई रूट एरोस्पेस। ध्यान देंगे यहाँ स्पेस किड्स पर आप लोग नहीं जाएंगे, इसके बारे में जनवरी प्रतियोगिता दर्पण में पढ़ने को मिलेगा स्पेस किड्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न
15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2022 में देश की एक निजी कंपनी द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेट को क्या नाम दिया गया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रारंभ, ऑप्शन बी है सिवान, ऑप्शन सी है विक्रम एस, ऑप्शन डी है ध्रुव 1 और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर दीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विक्रम एस। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली छमाही, जो अप्रैल से सितंबर 2022 के बीच थी, में देश के वस्तुगत निर्यातों में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 7%, ऑप्शन बी है 17%, ऑप्शन सी है 27%, ऑप्शन डी है 37% और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 16 का सही उत्तर होगा बी 17%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उपर्युक्त छमाही यानी जो अप्रैल से सितंबर की बात अभी ऊपर वाले प्रश्न में हमने किया है, 2022 में देश के वस्तुगत आयात में वृद्धि कितने प्रतिशत रही है? आपको बताना है 17 का आंसर। आपके ऑप्शन है 9%, 19%, 29%, 39%। 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 39%। क्वेश्चन नंबर 18 है वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत के कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यातों में वृद्धि लगभग कितने प्रतिशत रही है? आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं 15%, 25%, 35% और 45% और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 18 का सही उत्तर होगा 25%, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सभी हाल फिलहाल के घटना है, इसीलिए इसको आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो नोट कर लेंगे, क्योंकि ये जो अभी मैं करंट दे रहा हूँ ये नवंबर 2022 का है और अभी दिसंबर चल रहा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपका परीक्षा 12 फरवरी को होने जा रहा है, तो 2-3 महीना पहले का करंट अफेयर आपसे काफ़ी अधिक पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत खनिज तेल की अपनी सालाना ज़रूरत का लगभग कितने प्रतिशत भाग आयात करता है? इस तरह के प्रश्न 60-62 बीपीएससी में भी पूछे गए थे। उस समय वेनेजुएला से प्रश्न आए थे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी है 45%, ऑप्शन सी 65% और ऑप्शन डी है 85%। ऑप्शन ई सभी जानते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डी 85%। ये सब जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, वाणिज्य मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 में देश के कुल वस्तुगत आयातों में तेल आयात का भाग लगभग प्रतिशत था। लगभग कितना प्रतिशत? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी है 30%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50% और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। कहता है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। इस बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? जैसा कि आपने देखा होगा इस बार 67th बीपीएससी में पूछा गया था एक बार एक क्वेश्चन, जो ना करंट से रिलेटेड है ना पॉलिटी का है। वो क्वेश्चन संभवतः किसी नियुक्ति के बारे में 1990-92 के आसपास वित्त आयोग या किस में नियुक्ति के बारे में पूछ लिया गया था कि ये व्यक्ति जो हैं किस पद पर थे, ऐसे संभवतः क्वेश्चन आया था। तो इस सब तरह के प्रश्न जो है बनते रहते हैं बीपीएससी में, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑसबर्न स्मिथ जो हैं ये पहले गवर्नर हुआ करते थे रिजर्व बैंक के। क्वेश्चन नंबर 22 है, डोनी पोलो हवाई अड्डा जिसका उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नवंबर 2022 में किया है, ये कहाँ स्थित है?
आपके ऑप्शंस हैं गुरुग्राम, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है ईटानगर और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं और इनमें से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 15 नवंबर 2022 को विश्व की कुल जनसंख्या ने किस बिंदु को पार किया है? आपके ऑप्शंस हैं 6 अरब, 7 अरब, 8 अरब, 9 अरब, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर होगा सी, 8 अरब जनसंख्या को विश्व ने पार कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाने का संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक, ध्यान देंगे यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग, ये इसका एक रिपोर्ट आया है, उसने बताया है कि चीन से भारत की जनसंख्या इस वर्ष में अधिक हो जाएगी। तो ये अनुमान संयुक्त राष्ट्र ने लगाया है। तो आपको बताना है वो कौन सा वर्ष है। आपके ऑप्शंस हैं 2023, 2024, 25 और 2026 और इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2023 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 और ये लास्ट प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा कदम मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध होगा? आपके ऑप्शंस हैं कैश रिजर्व रेशियो में कटौती यानी नगद आरक्षण अनुपात में कटौती, सांविधिक तरलता अनुपात यानी जो SLR होता है उसमें कटौती, बैंक रेट में कटौती और रेपो रेट में वृद्धि, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। यदि इस सब टर्म के बारे में आप बहुत जानकारी नहीं रखते हैं तो इकोनॉमिक्स वाला जो प्रारंभिक चैप्टर है लुसेंट का, उसमें पढ़ लेंगे इस सब टॉपिक को, तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे आप। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर ऑप्शन डी, रेपो दर में वृद्धि। ये जो है अंकुश लगाने में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो इस सेशन में इतना ही। थैंक यू।